देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट से, जहां फैज़े इलाही नाम की इस मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि क्या दिल्ली को दंगों में झोंकने की साजिश रची गई। सवाल यह है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया था। सवाल यह है कि फैज़े इलाही मस्जिद के लिए अफवाह किसने फैलाई। क्या जानबूझकर अफवाह फैलाई गई, जानबूझकर लोगों को उकसाया गया। वो कौन लोग थे जो सड़कों पर निकलकर शेरों शेरों के नारे लगा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आज की रात काली करनी है, आज की रात बाहर निकलना है, और पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी। जी हाँ, कल दिल्ली में एमसीडी देर रात फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की कार्रवाई करने गई, बुलडोजर लेकर पहुंची। लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई पर अफवाह ये फैली कि मस्जिद को गिराने के लिए मिलिट्री के साथ पूरा का पूरा प्रशासन पहुंचा है। फिर क्या था, एक के बाद एक दंगाई सड़कों पर आने लगे, पत्थर निकलने लगे, पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। हालांकि ये जो डेमोलिशन की कार्रवाई है ये पूरी कर ली गई है, लेकिन मस्जिद सही सलामत है। मस्जिद को एक खरोच तक नहीं आई है जिस तरीके की अफवाह फैलाई गई। सवाल ये भी उठाए गए कि कल जो साजिश रची गई थी, क्या उसमें कोई राजनीतिक हाथ हो सकते हैं। रामपुर के समाजवादी पार्टी मोहिबुल्ला नबी जो कल यहाँ पहुंचे थे, इस जगह पर पहुंचे थे रात 12 बजे, उनका क्या कनेक्शन है। क्या उन्होंने यहाँ लोगों को समझाया या सिर्फ मामले को भड़काया। इस पर दिल्ली पुलिस आगे जांच करेगी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बड़ी संख्या में इस इलाके में पुलिस का डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल जो इस वक्त आपके, मेरे और पूरे देश के जहन में है वो ये कि क्या वाकई में दिल्ली में दंगे वाली साजिश रची गई थी, और क्या वाकई में जैसा विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ने की साजिश रची गई थी, क्या ऐसा हुआ है, सच्चाई क्या है। ग्राउंड पर मेरी एक रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रही हूं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुकाबला में आज दूध का दूध और पानी का पानी हम करने जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, तुर्कमान गेट पर क्या हुआ, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि कल से लेकर आज तक जितने भी राजनेता विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं, वो जो कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस कहानी में कितनी सच्चाई है, उस कहानी में कितना दम है, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगी। मैं आपसे कुछ कहूं उससे पहले, फैज़े इलाही नाम की मस्जिद जो आज चर्चाओं का विषय बनी हुई है, इसे जरा आप तस्वीरों में देख लीजिए। जहां तलक आपकी नजर जाएगी, इस मस्जिद का एक एक कोना आपको महफूज नजर आएगा। इस मस्जिद को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि कल जो डेमोलिशन की कार्रवाई यहाँ पर की गई, इस मस्जिद को एक भी खरोच नहीं आई है। इस मस्जिद की दीवार में एक भी, आप कह सकते हैं, दरार नहीं आई है। वजू खाना, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, वजू खाना पूरी तरीके से सुरक्षित है। मस्जिद में नमाज अता करने की जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि फैज़े इलाही नाम की इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कल पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला तुर्कमान गेट पर मौजूद था। लेकिन इसके उलट सच ये है कि तुर्कमान गेट के पास जितना भी प्रशासनिक अमला कल इकट्ठा हुआ था, जितनी भी बुलडोजर कल आई थी, दरअसल वो यहाँ हुए अवैध अतिक्रमण पर चलने के लिए आई थी। अब जरा इस मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका आप देख लीजिए। इस मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था, वो अभी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मस्जिद को कोई खरोच नहीं पहुंची है। लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को ठगने की, लूटने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को उनकी मस्जिद से बेदखल किया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी, जो खुद शाही मस्जिद के इमाम हैं, वो रात 12 बजे इसी जगह पर मौजूद थे। और वो भी यही तर्क दे रहे हैं कि फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा। मेरे लेफ्ट साइड तुर्कमान गेट है, मेरे राइट की तरफ फैज़े इलाही मस्जिद है, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम किया जा रहा था। और इसके बाद मेरे ठीक पीछे वो एरिया है जहां से भीड़ निकली थी। आइए आपको दिखाती हूँ। मेरे ठीक पीछे वो एरिया है जहां से भीड़ निकली थी। ये अरुणा आसिफ अली रोड है, और एक जो हिस्सा है इस रोड का वो दरियागंज की तरफ जाता है।
ये हिस्सा दरियागंज की तरफ जाता है और इसी रोड से अगर आप सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे, तुर्कमान गेट होते हुए अगर आप सीधा के सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे ये जो हिस्सा है ये पहाड़गंज की तरफ चला जाता है। लेकिन इस रोड पर क्या हुआ, कल रात क्या हुआ, तो आइए आपको समझाती हूँ। ये पूरी रोड जो थी वो खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और ये भीड़ क्या कह रही थी, मेरे शेरों आज बाहर निकलो। ये भीड़ क्या कह रही थी, आज की रात आपको काली करनी है। ये भीड़ क्या कह रही थी कि मस्जिद को खरोच नहीं आने देंगे, जबकि मस्जिद मैंने आपको दिखाई सही सलामत खड़ी हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कल क्या हुआ होगा। यहाँ ये स्कूटी गिरी पड़ी है, यहाँ पत्थर फैले हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ भीड़ जो कुछ कर सकती थी भीड़ ने सब कुछ किया। ये हज हाउस है और इस हज हाउस के पास से ही बड़ी संख्या में भीड़ निकल रही थी, मॉब निकल रही थी और ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये खचाखच भरी हुई नजर आ रही थी। यहाँ कांच के शीशे हैं, टूटे फूटे पत्थर हैं, ये सब कुछ नजर आएगा और यहीं पर ये आवाजें लगाई जा रही थी कि दुकानें बंद कर दो। यहीं पर ये आवाजें लगाई जा रही थी कि दुकानें बंद कर दो, सब लोग बाहर आ जाओ। ऐसा लग रहा था न जाने कौन सी कयामत है जो यहाँ के लोगों पर टूट रही है, जबकि ये कयामत लोगों पर नहीं, ये कयामत अवैध इंक्रोचमेंट पर यानी कि अवैध निर्माण पर टूट रही थी। आप देखिए, मैं बार बार इन पत्थरों को आपके सामने रख रही हूँ। कितना बड़ा पत्थर है ये, कितना बड़ा ईंट का हिस्सा है। आप सोचिए पत्थरबाजों के हाथ में जब ये होगा और पुलिस वाले को जाकर लगा होगा तो पुलिस वालों की हालत क्या रही होगी, कितने बुरे जख्म उनको मिले होंगे। ये स्कूटी आप देखिए गिरी हुई है, चूंकि भीड़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, चिल्ला रही थी भीड़ ये कह रही थी आगे बढ़िए हम अपनी मस्जिद को बचा कर रहेंगे। देखिए ये स्कूटी यहाँ गिरी हुई है, ये स्कूटी यहाँ गिरी हुई है और ये जो हिस्सा है ये है बड़ी मस्जिद। यहीं से भीड़ आगे की तरफ तेजी के साथ दौड़ रही थी और सिर्फ यही शोर मचा रही थी कि हमें अपनी मस्जिद को गिरने से बचाना है। जबकि कोर्ट का ऑर्डर क्या था, कोर्ट का ऑर्डर ये था कि मस्जिद के आसपास जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है, जितना भी लीगल तरीके से सामान इकट्ठा कर लिया गया है या कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है उसे गिराना है। तो ये सच्चाई है, लेकिन इस पर सियासत बड़ी बेजोड़ हो रही है और सियासत ये बता रही है कि आज फैज़ इलाही मस्जिद के बहाने एक बार फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इस वक्त इस पूरे इलाके में इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दे देती हूं। बड़ी खबर यह है कि तुर्कमान हिंसा मामले में 5 दंगाइयों के चेहरे भी सामने आ चुके हैं। 5 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 5 दंगाइयों के जो चेहरे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पुलिस लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दंगे वाली जो साजिश है वो आखिरकार किसने रची है, लोगों को किसने उकसाया, किसने कहा शाबाश मेरे शेरों बाहर निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो, दुकानें बंद कर दो। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे के पूरे इलाके में मैं पुलिस की तैनाती साफ तौर पर देख पा रही हूँ। मस्जिद के आसपास का इलाका जो डेमोलिश किया गया, जहां पर ये अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, वहां अब लगातार इस मलबे को हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और जैसे जैसे शाम का वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है ताकि इस इलाके को एक बार फिर से कोई दहलाने की कोशिश ना करे, ताकि दंगाइयों की जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रीत सिरोही हमारे साथ हैं जो पिटिशनर हैं इस पूरे मामले के, सुबुई खान है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार एमएलए और स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और अब्बास हैदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सवाल मेरा यह है कि अगर ये साजिश है तो ये साजिश कामयाब कैसे हो गई, कैसे नहीं पता चल पाया पुलिस प्रशासन को कि इतनी बड़ी संख्या में रात के अंधेरे में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ईंट पत्थरों की बरसात पुलिस पर करने वाले हैं? देखिए, ये तुर्कमान गेट का इतिहास अगर आप देखेंगी तो इसका हमेशा से इतिहास अतिक्रमण का रहा है। इमरजेंसी के दौरान भी तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलाए गए थे। सबसे पहले फोर्सेबल कैस्ट्रेशन जो संजय गांधी ने शुरू किया था वो भी तुर्कमान गेट से ही हुआ था। और पुलिस कल जब रात में गई थी तो अच्छे खासे दलबल के साथ गई थी क्योंकि अंदेशा था कि ये भीड़ हिंसक होगी और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री सब लोग वहाँ पे गए थे। और चूंकि ये बहुत बिजी एरिया है, रेलवे स्टेशन एक तरफ जाता है, दरियागंज दूसरी तरफ से निकलता है, मिंटो रोड का रास्ता है,
तो इसलिए रात का समय चुना गया क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है और अवैध एनक्रोचमेंट को हम गिरा देंगे। सवाल ये उठता है कि प्राची जी, ये संभल हो, चाहे ये तुर्कमान गेट हो, चाहे ये आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं हो, ये अवैध अतिक्रमण मुसलमानों के हिस्से में क्यों आ रहा है भाई? और उस अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए रेजिस्टेंस क्यों आती है? अभी झंडे वाला मंदिर के सामने पार्किंग थी, उसको तोड़ दिया गया, प्रशासन ने तोड़ दिया, किसी हिंदू ने तो पथराव नहीं किया पुलिस पे। ये क्या इस देश की न्याय व्यवस्था को और एक व्यवस्था को ये अतिक्रमणकारी क्या सोच के चल रहे हैं कि एक मॉब भीड़ के जरिए उसको ध्वस्त कर देंगे? ये ग्रैंड प्लानिंग क्या है? ये कौन है भड़काने वाले लोग? ये अव्यवस्था फैलाने की जो कोशिश है, ये पुलिस को मारो, पुलिस उस पर से लाठीचार्ज करेगी, अव्यवस्था फैलेगी, दंगे भड़केंगे। तो ये जो एक सोची समझी साजिश है कि पूरे देश को अस्थिर किया जाए, क्योंकि आप देखिए आज यहां हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, यूपी में अमरोहा में भी हुआ, तो ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है। ये जानबूझ के घेटो मेंटालिटी के तहत पुलिस पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करेंगे, पुलिस कुछ रिटेलिएट करेगी, फिर हिंदुओं के साथ कुछ करने लगेंगे। नेपाल में भी यही हो रहा है, वीरगंज में। तो ये घेटो मेंटालिटी जैसे लोगों को रोकने की अब बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जो कि निश्चित तौर पे प्रशासन करने जा रहा है। और उसके बाद लोग विक्टिम कार्ड ना खेलें। यहाँ पर अजय आलोक जी मुसलमानों का दमन हो रहा है, जैसे आज लोग कह रहे थे। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो कुछ और तर्क दे रहे हैं, और उनका जो तर्क है वो ये है कि यहाँ मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मस्जिद को डेमोलिश करने की कोशिश की जा रही थी। अब अब्बास हैदर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस बात का जवाब मुझे आपसे चाहिए। सर, मैं खुद तुर्कमान गेट पर मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ कि मस्जिद सही सलामत खड़ी हुई है, लेकिन मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया था, जो एनक्रोचमेंट था इलीगल तरीके से, उसे तोड़ा गया है। तो ये अफवाह को हवा क्यों दे रहे थे आपके सांसद साहब कि हमारी मस्जिद को छीन लिया जाएगा, मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा? प्राची जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि किसी ने भी कोई अफवाह नहीं उड़ाई है। ये मामला ऑलरेडी जस्टिस ओरी इस पे इंटरिम जजमेंट दे चुके थे और मामला कोर्ट में लंबित था। जो 123 प्रॉपर्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन, उनमें से ये प्रॉपर्टी भी थी, और वहां पे गरीब लोगों के लिए दवा घर था, गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादियां कर लेते, तो उसको सरकार ने रात में आके तोड़ दिया गया। आप देखिए, ये आपातकाल की स्थिति आज इन्होंने दोहराई है। भारतीय जनता पार्टी एक और तो आपातकाल का विरोध करती है, उसको काला दिन कहती है, दूसरी तरफ जो 50 साल पहले आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके लिए आज भी वो शर्मिंदा है, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इस समय क्यों किया? सवाल टाइमिंग पर भी है। जब पूरे देश में एसआईआर एक मिनट जो रिपोर्ट, ये आपातकाल कैसे है? मामला कोर्ट का था, सुनिएगा सर, मामला कोर्ट का था, कोर्ट से आदेश आया हुआ था, स्टे आप ले नहीं पाए, कोर्ट के आदेश के बाद डेमोलिशन की कार्रवाई यहां पर की गई। तो क्या कोर्ट के आदेश का पालन करना भी अब आपातकाल की स्थिति में आ जाएगा? और शायद आपने सुना नहीं आपके सांसद साहब क्या कह रहे थे, वही कह रहे थे हमें ये लगा कि हमारी मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं। क्या पढ़ते लिखते नहीं है आप लोग ऑर्डर्स को? आपको नहीं पता कि ऑर्डर क्या तोड़ने का था? प्राची जी, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मस्जिद की प्रॉपर्टी थी। मस्जिद में उस पहले के जो जजमेंट में, जो जस्टिस ओरी ने जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि फर्दर एनक्रोचमेंट ना हो। अगर फर्दर एनक्रोचमेंट हुआ था तो क्या हुआ था, ये बात सरकार बताए। लेकिन रात बिरात आकर के वहां पे डेमोलिशन की कार्रवाई करना, इस प्रकार से आतंक का माहौल पैदा करना, ये बहुत बताइए ना, रात बिरात आपके नेता यहाँ पर क्या कर रहे थे? अब्बास हैदर जी, रात बिरात आपके सांसद यहाँ पर क्या कर रहे थे? देखिए, मैं खुद उनसे बात कर रही थी, वो मुझे ये बता रहे थे कि हमारी मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहे थे। तबकि मैं आपको बता दूं, मस्जिद का हिस्सा मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एकदम सही सलामत खड़ी हुई है, स्ट्रांगली खड़ी हुई है मस्जिद। तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे थे आपके सांसद? देखिए, एक बात स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी के ना नेता ना समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ लेने में विश्वास रखती है, और हम ऐसे लोगों का ना समर्थन करते हैं और बल्कि उनकी घोर निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पे अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद वहां खड़े होंगे। ये हमारा नैतिक अधिकार भी है और हमारा दायित्व भी है विपक्षी दल के रूप में। दूसरी बात, देखिए, ये जब मामला ऑलरेडी एक मामला ऑलरेडी जब कोर्ट और अन्याय हुआ है, तो क्या हाथों में पत्थर थमाकर
हाथों में बिल्कुल पत्थर नहीं, थमाकर बिल्कुल पुलिस भी पर हमला नहीं। करवा दिया हमारा जाएगा। कहना है अब्बास कि हैदर जी, इसकी क्या बात जांच कर होनी रहे हैं आप? चाहिए, किसने क्या कहा, पूरी मजबूती से आप ईमानदारी से जांच कराइए और जिसने भी जो गलत किया है, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराइए, ये हमारी मांग है, पहली बात। दूसरी बात, जब उससे जुड़ा मामला एक सबजुडिस्ड है तो दूसरे केस में आप अगर एक हाईकोर्ट ठीक। से ऑर्डर लेकर के इतना समय भी नहीं देते हैं कि कोई प्ली कर ले, कोई जाकर के कोर्ट में प्राची जी, अपनी एक मिनट। गुहार लगा ले, और आपने रातों सर, रात हाई वहां कोर्ट पे- का ऑर्डर था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर का मैडम, पालन कराने के लिए यहाँ उसी- पुलिस प्रशासन आया था, जिससे मैडम, ये बोल उसी दिया गया कि प्रॉपर्टी मिलिट्री को लेकर के एक बुलडोजर केस लेकर आए हैं, सबजुडिस था। या मिलिट्री का उसी नामो प्रॉपर्टी निशान का नहीं केस था। सबजुडिस और भी इस था, अफवाह को हवा दी जिसकी आपके 22 सांसद अप्रैल साहब ने। को- एक छोटा सा जवाब दीजिएगा अजय आलोक जी, को बहुत डेट छोटा सा। थी, वो रुक सबजुडिस मैटर जाए, था। रुक जाए प्लीज, अब रुक जाए, बोले। देखिए रुक जाए, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये बोले, तो साफ अजय हो आलोक चुका है कि इनके सांसद भीड़ को इनके सांसद भीड़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में साबित होगा तो वो जेल की हवा खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अब्बास जी कह रहे थे कि वहां गरीब गुरबों के लिए डिस्पेंसरी बनाई गई थी, तो एक काम कीजिए, एक मैं सुनिए ना, एक काम कीजिए अब्बास जी, इंडिया गेट पे जाइए, एनक्रोच कर लीजिए, गरीब गुरबों के लिए डिस्पेंसरी बना दीजिए, वहां मस्जिद बना दीजिए। ऐसे चलता है क्या? अरे एनक्रोच कैसे सार्वजनिक कर रही है क्षेत्र बताइए? क्या हो गया? आप कह देंगे, आप कह दीजिए जामा सबके लिए है मस्जिद के ना। पेपर ले आइए। अगर इतनी- एनक्रोचमेंट ही तोड़ा गया ना, जिसको आप किसका डिस्पेंसरी पेपर कह रहे हैं, दावत खाना कह रहे हैं, उससे पेपर ले आइए, मस्जिद लाल पैसे के वसूलती पेपर थी ले शादी आइए, करवाने ना। के लिए, सरकार के और वो पास है, सार्वजनिक आप जगह पेपर था, दिखा दीजिए ना, लाल सबके किले लिए के जगह पेपर थी, आपके पास, सरकार वो के पास सबकी बताइए। जगह थी। वहां से रेवेन्यू वो आ सब रहा है, बिल्कुल पेपर है, कोर्ट का ऑर्डर है, अच्छा तभी सुनिए, तो तोड़े एक एक गए। करके बात करते हैं, और एक-एक उसके करके बाद बात आधी करते हैं। भीड़ रुकिए अब्बास शांति से हैदर मान जी, ली आप गई। जो दावा कर रहे हैं ना, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। आप जो दावा कर रहे हैं अब्बास हैदर जी, वो दावा आपका सरासर गलत है, वो दावा आपका सरासर गलत है। अवैध कंस्ट्रक्शन था, ये कोर्ट में मामला चल रहा था, यकीन नहीं आता। मैं प्रीत सिरोही जी से बात कर लेती हूँ, जो खुद इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं। प्रीत जी, आप मुझे बताइए, अब्बास हैदर साहब जो कह रहे हैं, क्या वो सच है, या यहाँ मैं जो देख रही हूँ वो सच है? मामला है क्या, अवैध कंस्ट्रक्शन था कि नहीं था? ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ए, बी और सी। हम जो कचहरी में गए, हम जो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, वो हम ए और बी के लिए गए। जो सी पोर्शन है, जो 15 फरवरी 1940 में मुंतजिमा इंतजामिया जामा मस्जिद कमेटी को अलॉट किया गया, जिसका एरिया लगभग 0.912 है, और इस शर्त के साथ दिया गया, ये डॉक्यूमेंट्स परसों की सुनवाई में, कल की सुनवाई में इन लोगों ने कोर्ट में फाइल किए, जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की शर्तों पर यह जमीन 1940 में अलॉट की गई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहां पर फैज इलाही की एक दरगाह है, और इस दरगाह इस दरगाह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। क्लियर मेंशन है, यहां पर कोई रिलीजियस पर्पज के लिए लैंड दी गई है, यहां पर कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, यहां पर कोई कमर्शियल शॉप नहीं बनाई जा सकती। ये पार्ट, सी पार्ट की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हम कोर्ट गए नहीं, जिसके लिए ये भ्रामक प्रचार किया गया कि मस्जिद को गिराने आ रहे हैं। और जो इसके साथ एनेक्चर अटैच्ड है, उसके ऊपर एलएनडीओ ने और डीडीए ने कल न्यायाधीश जी के सामने ये बात रखी कि जब हमने इन्हें ये सौंपा तो यहां पर एक फैज इलाही की कब्र थी और एक हुजरा, मतलब यानी एक छोटा सा कमरा था, यहां मस्जिद थी ही नहीं। और ये जो इन्होंने भ्रामक जानकारियां फैलाई, हम गए बी पार्ट के लिए। बी पार्ट जो 36,400 पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, जिसके ऊपर पेड पार्किंग चल रही थी, जिसके ऊपर वहां के गरीब स्थानीय लोगों से पैसा लेकर उनकी शादी का आयोजन कराया जा रहा था। उन्हीं के बच्चों को भड़काकर, उन्हें मिसगाइड करके, उन्हें भ्रामक बातें बताकर पुलिस के ऊपर पथराव करा दिया। आज वो थाने के बाहर खड़े हैं। दूसरा पार्ट 2512 स्क्वायर फीट का, जो पीडब्ल्यूडी का है। भड़काऊ भाषण, मैं लौटूंगी प्रीत जी आपके पास, लेकिन आपने बड़ा साफ साफ बता दिया कि कहां अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था और उसको तोड़ना जरूरी था। कोर्ट में मामला चल भी रहा था, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जवाब आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, कल की वीडियोस आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो मैं आपको फिर से दिखवा दूंगी। रुक जाए प्रीत जी, एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको दिखवा दूंगी। वहां जिस तरीके की उकसाऊ बातें की जा रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है, आओ मेरे शेरों घरों से बाहर निकलो, शाबाश, ये किसी पर पथराव करना, पुलिस पर हमला करना, क्या इस पर शाबाशी दी जा सकती है? मैं बार बार एक बात रख रहा हूं कि जो सी पार्ट है, नजरी नक्शा, जो सर्वे की जो, एक सेकंड, आपसे नहीं, मेरा सैयद जवाद जी से सवाल है, आवाज डाउन। सैयद जवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, पूरे मामले को लेकर के पहली चीज़ साफ कर दूं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो भी कोई कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
सवाल सत्ता पक्ष से इस वक्त ये बन रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है ना दिल्ली में, अब तो हर जगह सरकारी भाजपा की है। तो आप बताइए, पुलिस प्रशासन का या इंटेलिजेंस का फेलियर आपको नहीं मालूम हो रहा है? क्या आपको स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस पे नहीं लेना चाहिए था? आपको अगर इस चीज़ का अंदेशा था कि ये घटनाएं हो सकती हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था हमारे देश का? दिल्ली का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या स्थानीय लोगों से और जो कमेटियां बनी गई उन लोगों से जा करके बात नहीं करते? अगर इतनी जल्दबाजी थी, आपको तुरंत फैसला आया, तुरंत आप कार्रवाई करने पहुंच गए, तो फिर आप जो हैं क्या पुलिस अधिकारी हो करके या पुलिस प्रशासन हाथ में ले करके कि क्या नजरिए पेश करेंगे? आपके हाथ में कोई चीज दिखती नहीं है। अगर कुछ लोग आ करके पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, कब आया था तो आप सुनिए, तो आप अपनी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। कब आया था? हम आपसे बता, आज फैसला आया, कल कार्रवाई हो गई। हम तो ये कह रहे हैं फैसला आए हुए 10 से 15 दिन हो गए, ठीक। आप आज भी सुनवाई जारी है, 3 पार्ट में है। जब तक खुद कहा गया, जब तक खुद कोर्ट ने कहा रखा 4 हफ्ते का, 1 सेकंड प्राची, 4 हफ्ते का टाइम जो है पुलिस कोशिश कोर्ट ने दे रखा था। सैयद जवादी 4 हफ्ते का टाइम कोर्ट के अंदर दे रखा है। दिन से कोशिश कर रही थी ना पुलिस, एमसीडी से भी मांगा गया है। देख रहे थे, हाँ, स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। पुलिस प्रशासन अरे आता था, स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। पहले सुनिए, अफवाह फैली। अच्छा बोलिए। यहाँ बार बार टीमें आ रही थी, आवाज डाउन रखिए इनकी, सुनेंगे नहीं वरना ये। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बार बार यहाँ टीमें आ रही थी, 3 से 4 बार यहाँ टीमें आई, बार बार ये कोशिश की गई कि समझाया जाए, उनको ऑर्डर तक दिखा दिया गया। अब लोग नहीं मानेंगे तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे पुलिस कि नहीं हम नहीं हटाएंगे अवैध कंस्ट्रक्शन, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो कोर्ट के अंदर सुनवाई अभी और भी जगह जो है वो चल रही है। 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है कोर्ट के अंदर, एमसीडी से भी मांगे गए हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड से भी मांगे और तमाम जगह से मांगे गए हैं, और उसके बाद आप सुनना नहीं चाहते। आपका जो मॉडल है ना, तो जो बुलडोजर मॉडल है, ये बुलडोजर मॉडल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आकर के जो है अपनी बात रखी है, लेकिन सुनते नहीं। ये देश भर के अंदर समस्या हो गई बुलडोजर मॉडल की, जहां कभी गरीबों की बस्तियां उजाड़ने की बात होगी, जहां किसी मजलूम की चीजों की बात होगी, यहाँ पर कमजोरों की बात होगी। अच्छा, उस डायग्नोस्टिक इनके आवाज डाउन रखिए वरना सुनेंगे नहीं मेरी। अच्छा, आप सुनाने में ही लगे। जवाजी सुनिए, क्या कोर्ट ने ये कह दिया था? चलिए मैंने आपकी बात मान ली, मैं इसलिए सुनाने में लगी हूं क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ क्या हुआ है और क्या फैलाया गया है सोशल मीडिया पर, क्या बरगलाया गया है लोगों को। गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाएंगी, यहाँ गरीबों का जो है अपना चलता होगा। हाई कोर्ट ने, ये तो उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने वाले, इसीलिए खाली करवाई जा रही है। कह दिया था कि यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर सुनवाई चल रही थी तो क्या यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है इस पर स्टे लगा दिया था हाईकोर्ट ने? नहीं ना, नहीं लगाया था। मैं भी ये कह रहा हूँ नहीं लगाया था, मैं यही कह रहा हूँ नहीं लगाया था। लेकिन आप ये मानेंगे तो फिर कार्रवाई होगी? नहीं तो अच्छा, पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं, अगर पत्थरबाजी हो रही है ये आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे कि पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था स्थानीय लोगों का, आप इससे इनकार कर रही हैं। दिक्कत यही है ना सैयद जवादी, अपने दामन से चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे होगा? इस तरफ ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि किसके दामन पर कितने दाग हैं। मेरा पहला सवाल यही था कि गलती कैसे हो गई, लेकिन आप सुनते नहीं है ना सर। नहीं, हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि यहाँ मासूम लोगों को कौन बरगला रहा था। अरे कौन बरगला रहा था? अगर अफवाह फैल रही थी, अगर अब आपको सारी इंफॉर्मेशन है, दिल्ली पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वाह वाह, सही सलामत खड़ी है दिल्ली पुलिस को, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ गई। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सरकार के स्थानीय लोग क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस काहे के लिए रखी होती है? दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस काहे के लिए रखी होती है? इंटेलिजेंस का, अरे मुझे बताइए इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? करिए, आवाज डाउन रखें, आवाज डाउन करवा दें। सुने, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करें, दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े, सुने मेरी बात सुने, इसीलिए मैं आपकी आवाज डाउन करा रही हूँ। दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करें, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल जरा उन लोगों पर भी खड़ा कर दीजिए जो कह रहे थे शाबाश शाबाश, घरों से निकलो मेरे शेरों, आओ यहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी करो। बोलो ना, गलत है, क्यों नहीं कहते आप लोग ये सब? मेरी बात भी नहीं सुन पाए। मैंने पहले ही मजम्मत करी और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, और जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये आपने नहीं सुना, ये आपको नहीं सुनाई दिया। हम भी यही कह रहे हैं, शांति की हम अपील कर रहे हैं कि शांति बनी चाहिए, शांति होना चाहिए, लेकिन न्याय संकट, तर्क संकट जो है
वो कार्रवाई होना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन बुलडोजर की जो नजीर फैला के पूरे देश के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसका जिम्मेदार खुद कौन है? कह रहे हैं, नहीं, खुद कह पूरे रहे हैं देश कि के अंदर हाईकोर्ट ने बुलडोजर स्टे नीति, नहीं दिया, बुलडोजर बाबा खुद के नाम कह से रहे जाने हैं जा कि रहे हैं। हाईकोर्ट से हमें सम्राट स्टे जी नहीं का मिला, और फिर बुलडोजर कह रहे हैं कि कौन ये सी है? कार्रवाई गलत है। झूठ बोलना बंद करिए ना, अरे झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, बिल्कुल झूठ बोलना बंद कीजिए। मामला कोर्ट में था और स्टे नहीं मिला। छोटा सा जवाब दीजिएगा अजय आलोक जी, फिर फौरन आ रही हूं मैं कुलदीप जी आपके पास और सुबीर जी आपके पास। छोटा सा जवाब दे दीजिए इस पर अजय आलोक जी, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? प्राची जी, यही बिल्कुल नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर, इसलिए क्योंकि पिछले 8-10 दिन में एसडीएम से लेके वहां के सीओ से लेके एसएचओ से लेके सबको जाके वहां कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। इवन पत्थरबाजी होने के पहले जब भीड़ जमा होने लग गई, सबने समझाया, आधी भीड़ लौट गई, उसके बाद इंस्टिगेट किया गया भीड़ को। मुझे एक बार बताइए तो, राम मंदिर जब बन रहा था, कार सेवा शुरू हुई थी, किसी हिंदू भीड़ ने कभी भी पुलिस पे पत्थर चलाया आज तक इस देश में? आज तक इतिहास में किसी हिंदू भीड़ ने, किसी हिंदू भीड़ के आज तक पुलिस पे पत्थर चलाया है? और ये मुसलमानों की भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसको हिंसक बनाना कितना आसान होता है, तुरंत पत्थर चलाने लगते हैं और उसके बाद हिपोक्रेसी करने यहाँ बैठ गए, हिपोक्रेसी करने बैठ गए। इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर होती ना तो पैरामिलिट्री फोर्स लेके नहीं जाते, रैपिड एक्शन फोर्स लेके नहीं जाते और पुलिस वाले मारे जाते। अभी 4-5 घायल हुए हैं। आप लोग की आदत हो गई है, आप जानते हैं कि मुसलमानों की भीड़ अगर एक जगह इकट्ठा होगी तो हिंसक बनाना आसान होता है और उसके बाद सब भाग जाएंगे। एक तबके को डराने आज जितने परपेट्रेटर्स हैं क्राइम में, ये कल के परपेट्रेटर्स दिल्ली में ये कुछ जो हुआ इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आवाज दोनों की डाउन कर दीजिए, अजय आलोक जी की और जवाद जी की। मैं कुलदीप जी आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पे जो कुछ हुआ मैं तो आकर देख रही हूँ, यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन था, कोर्ट के मुताबिक यहाँ कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक अफवाह फैला दी गई और उस अफवाह का नतीजा कल जो हुआ हमने देखा। देखिए प्राची जी, पहली बात तो हम लोग किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी जगह पर, किसी भी विषय पर, किसी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर दिल्ली पुलिस या एमसीडी के पास प्रॉपर कानून कार्रवाई करने के आदेश थे तो रात के अंधेरे में वहां पर इतने बुलडोजर लेकर क्यों गए? जब उनको पता था ये इलाका संवेदनशील है, वहां के लोगों से, मौजूद लोगों से बातचीत करके मसला सुलटाया जा सकता था। ये दिन में जाके भी काम हो सकता था और रात के अंधेरे में जाना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करता है और पूरे प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़ा करता है कि वो रात के अंधेरे में क्यों गए और रात के अंधेरे में जाने का आपका क्या मकसद था? जब आपके पास पूरे कानूनी कार्रवाई के आदेश हैं, जब आप कह रहे हैं कि आपके पास सब लीगली तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो लीगली तौर पर काम करने के लिए रात के अंधेरे में आप लोग क्यों गए? मुझे ऐसा लगता है प्राची जी कि दिल्ली में कुछ मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा रचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका हमेशा से इतिहास रहा है, हमेशा से वो लगातार एक कोशिश कर रही है कि दिल्ली में कैसे भी माहौल खराब किया जाए। ये वही भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में चांदनी चौक के प्राचीन मंदिर को तोड़ने का काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी है। और अभी अजय आलोक जी ने बताया यहां बैठ के कि कैसे आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए इन लोगों ने मंदिर का पूरा मंदिर दिल्ली में तोड़ने का काम किया। तो ये जो सरकार है, जब से सरकार आई है, दिल्ली के गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। कभी बुलडोजर चलाकर तोड़ने का काम करती है, जैसे मद्रासी कैंप जंगपुरा के अंदर तोड़ी गई, भूमिहीन कैंप में कालकाजी में तोड़ी गई, जेलरवाला बाग में तोड़ी गई, तैमूर नगर में तोड़ी गई। लगातार ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान दिल्ली के मुद्दों पे नहीं है। आज दिल्ली में 6 दिन में 12 हत्याएं हो चुकी हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ध्वस्त हो चुकी है, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकारा सरकार की तरफ साबित हो रही है। आप खुद ही बता रहे हैं, रुकिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि जब मंदिरों के आसपास के एनक्रोचमेंट को हटाया गया तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया था कि एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जब टीम पहुंचती है तो हमला हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना भर है, रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, वो कानूनी तरीके से अगर गलत है तो आप चैलेंज करिए ना कोर्ट में जाकर। कहीं पर लिखा है कि रात के अंधेरे में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है? अगर आप कानूनी तरीके से सही है, अगर आप कानूनी तरीके से सही है तो रात के अंधेरे में क्यों जाते हैं आप? आप दिन में जाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, उनसे बातचीत करिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बुला के ट्रैफिक संभलवा दीजिए। सुबह खराब करना कानून व्यवस्था में आज एक हफ्ते में 12 हत्याएं दिल्ली में हो चुकी हैं, 12 मर्डर हो चुके हैं। प्राची जी दिल्ली के अंदर मैं दिखा देता हूं अभी आपको। भाई 3 दिन से कोशिश की जा रही थी, 3 दिन से कोशिश की जा रही थी और उसके बाद कल ये कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की जो टीम है वो पहुंची थी। अब सुबोई जी,
ये कौन सी मानसिकता है, या ये ऐसा क्या भरा जाता है, ऐसा क्या समझाया जाता है कि यहाँ पुलिस की टीम खड़ी है, वीडियो में लोग बता रहे हैं मिलिट्री वाले आ रहे हैं। रुक जाइए सर, कुलदीप जी फिर लौटूंगी आपके पास, आवाज डाउन। मैं सुबोई जी के पास जा रही हूँ। ये क्यों भरी जाती है नफरत? यहाँ मस्जिद एकदम सही सलामत है और लोग कह रहे हैं मस्जिद तोड़ने के लिए आ रहे हैं। जी प्राची जी, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, हाँ। ना ही अपने कोई निजी हित साधने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैं तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लीगली आपसे बात कर सकती हूँ, या फिर एक भारतीय सनातनी मुसलमान और देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे बात कर सकती हूँ। अगर हम लीगली, ये लोग कह रहे हैं सब जुडिस है, अरे इस दुनिया जानती है सिविल मैटर्स में अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए कोई केस डला होता है एंड आउट ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज किसी एक प्रॉपर्टी पे रेजोल्यूशन हो जाता है, कोई जजमेंट आ जाता है, तो उसको फॉलो किया जाता है। ओरिजिनल सूट के डिसाइड होने तक मामले को रोका नहीं जाता है जो डिसाइड हो गया है। तो पहली चीज तो लीगली कि अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ रही है, मिलिट्री की जरूरत पड़ रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। हाईकोर्ट के ऑर्डर के पालन के लिए किस तरह का भीड़तंत्र है ये, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये, इस पे हमें सवाल करना चाहिए। देखिए मुस्लिम समाज को बैलेंस होना पड़ेगा। हम लोगों को हमेशा एक्सट्रीम्स में धक्का दिया जाता है, या तो हम विक्टिम हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है हमारे ही देश में, हमें कोई पूछ नहीं रहा, हम सेकंड क्लास सिटीजन है, ये नैरेटिव बनाया जाता है, या फिर हम शेर हैं जी, हमने इस मुल्क पे फलाना फलाना साल राज किया है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्या कोर्ट, क्या प्रशासन, क्या मिलिट्री। तो ये जो दो एक्सट्रीम है ना, या तो विक्टिम या फिर अब्यूजर, इससे हमें बैलेंस पे आना पड़ेगा। कुछ चीजें लीगली होती हैं, कुछ चीजें 1992 को माना था, वैधानिक तौर पे संवैधानिक तौर पर होती हैं। जवाब जी पूरी बात होने दीजिए। प्राची जी या तो इनकी आवाज कम कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। पूरे देश का मुसलमान ये बात जानता है कि वक्फ बोर्ड्स और ये जितनी भी इंतजामिया कमिटीज होती हैं, मस्जिदों के नाम पर मस्जिदों के नीचे दुकानें, मकाने, कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये सब बना बना के बेचती भी हैं, रेंट पर भी लेती हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। वक्फ माफिया किस तरह से मस्जिदों की प्रॉपर्टी को अपने लिए मिसयूज करता है वो सब मुसलमान जानते हैं, क्योंकि उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी मुसलमान ही है। सीधा सा केस हमारे पास बिल्कुल एबीसी की तरह क्लियर है कि भाई फैज़े इलाही दरगाह सही सलामत है, मस्जिद सही सलामत है, लेकिन जब आपने इलीगल इंक्रोचमेंट करके मैटरनिटी सेंटर्स बना दिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बना दिए, बैंकेट हॉल बना दिए, पेड पार्किंग बना दी, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? स्टेट का मसला होता है। कोई उद्योगपति मित्र नहीं जाते। अरे अभी आपको प्राची जी जस्ट 5 more seconds चली जाएंगी किसी बढ़िया से, आप प्राची पैसे जी वाली हैं, किसी बढ़िया जगह जाके इलाज करवा लेंगी। 5 more seconds प्राची जी 5 सेकंड और दे दीजिए। 5 सेकंड। देखिए अभी अजय आलोक जी ने एक उदाहरण दिया जिसको ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उलझाने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि अगर इलीगल इंक्रोचमेंट होता है, चाहे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, उसको लीगली हैंडल किया जाता है। झंडेवाला मंदिर के बाहर इलीगल पार्किंग बनाई गई थी इंक्रोच करके, उस पर भी बुलडोजर चला है। उसके मामले में नैरेटिव्स नहीं बनते हैं, लेकिन मुसलमान को भड़काने के लिए नैरेटिव बन जाता है। नहीं, ये बात तो बताएंगे ना सैयद जवाद जी, बताएंगे सैयद जवाद जी बात बताएंगे। नहीं बनाई गई पार्किंग, सैयद जवाद जी बात बताएंगे। सर रुक जाए, मैं फिर उसके बाद मुझे प्रीत जी के पास जाना है, मुझे उनको फ्री करना है, इसलिए मुझे एक कमेंट उनका लेना है। लेकिन सैयद जवाद जी प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। मुझे आपसे यही पूछना है और यही मुझे आपसे समझना है कि ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि अवैध कंस्ट्रक्शन कर लो और फिर ये कह दो कि गरीबों का यहाँ भला होता है तो वो चलता रहेगा अवैध कंस्ट्रक्शन? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन प्रीत जी जरा ये पूरा मामला समझा दीजिए। रुक जाए जवाद जी, मैं आ रही हूँ, मैंने कहा ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रीत जी से एक सवाल लेना है, मुझे भी प्रीत जी से सवाल लेना। प्रीत जी बता दीजिए जरा, ये बार बार जो एक तर्क दिया जा रहा है कि मामला चूंकि कोर्ट में था तो ये कार्रवाई सरासर गलत है, ऐसा है क्या? कल जब कोर्ट में इन्होंने बार बार अपोज किया, वहां इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया जिससे इनकी ओनरशिप साबित होती हो, और वहां इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि जो एमसीडी इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई कर रही है वो सेक्शन सी के ऊपर कर ही नहीं रही है। ये बात पिटीशन करता जो मैनेजिंग कमेटी थी, उन्होंने, उनके एडवोकेट्स ने भरी कोर्ट में ये बात स्वीकार की कि जो हमारे मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है एमसीडी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो फिर जज साहब ने कहा कि आपको 2 बार बुलाया गया,
आपने दोनों बार लिखित सबमिशन दिए हैं एमसीडी में, वक्फ बोर्ड को भी बुलाया गया, वक्फ बोर्ड ने भी वहां पर लिखित सबमिशन दिए हैं, और जो डबल बेंच का ऑर्डर है जिसके ऊपर कार्रवाई करने की एमसीडी जा रही है, वहां भी वक्फ बोर्ड का एडवोकेट मौजूद था, उसकी अटेंडेंस मार्क है। तो फिर ये क्या नया खेल है? मैनेजिंग कमेटी ये कह रही है कि हमें वक्फ बोर्ड ने यहाँ नियुक्त किया है, और वही मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड को पार्टी बना के हमारे साथ कोर्ट में चली गई, और वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी वक्फ बोर्ड से ही कोर्ट में बहस कर रही है आपस में, और हम लोगों को वहां पार्टी नहीं बनाया। तो ये इनकी आपस की नूरा कुश्ती है। बिल्कुल क्लियर हम एक शीट लेके गए, नजरी नक्शा, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें सी सेक्शन अलॉट है, सी सेक्शन के ऊपर हमें कार्रवाई नहीं करनी है। बी और ए और बी जो पार्ट है वो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी का है, वो अतिक्रमण है और उसे हटाया जाना है। नहीं, तो ये वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड में यानी बैठने दो वाले बार लोग मौका किसके वक्फ हैं? बोर्ड को वो जमीन कभी दी नहीं गई। इस बहस में जाएगा पूरी मस्जिद गिरेगी फिर। इससे पहले ये वक्फ इस बोर्ड बहस में जाता जाओगे था, पूरी नहीं मस्जिद जाता गिरेगी था। फिर। वो उसका वक्फ बोर्ड को कभी जमीन ही नहीं दी गई। नहीं, अरे वक्फ एक बोर्ड एक को इस तरह कागज जाता मस्जिद तो नहीं कमेटी ने जाता। लगाया। अजब बात है। पेज नंबर इस तरह की 56 पे बातें आप पढ़ लो। नहीं, लीज एग्रीमेंट में वक्फ बोर्ड का जिक्र ही तो नहीं वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं जाता 15 जमीन फरवरी अच्छा, रुक जाए, 1940 के एग्रीमेंट प्रीत में जी मैं कहीं आपको वक्फ रोक बोर्ड का रही जिक्र हूँ, नहीं है। प्रीत जी और जवाद जी दोनों को रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ। लेकिन एक बात जो आपने कही उससे मुझे एक सवाल जो बार बार यहाँ सब लोग कह रहे हैं ना, और खासकर अब्बास हैदर जी और उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जल्दबाजी क्या, तो गैर कानूनी, तो ये तो वो, तो बताइए अब जरा। अब्बास हैदर जी बड़ा साफ साफ बताया, अभी 2 बार आपत्ति लगाने की बात कही गई, ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, कोर्ट ने ही आदेश दिया, तो फिर इलीगल कैसे हो गया? अब्बास हैदर जी झूठ क्यों बताया लोगों को? देखिए प्राची जी, ये पूरा जो एक भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है वो सीधे सीधे सामने आ रही है। जब वहां बुलडोजर जा रहे हैं, रात में एकदम से ऑर्डर आता है, ऑर्डर के फौरन बाद रात बिरात में बुलडोजर जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं उनके अंदर दहशत होगी। लेकिन उसके बावजूद किसी को अधिकार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून को ले, वो पत्थरबाजी करे। वहां ये जान के भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि लोगों को डर हो, उनके अंदर भय का अरे माहौल हो, दहशत क्यों होगी अब्बास हैदर जी? फिर वही बात, दहशत क्यों होगी? अवैध कब्जे को हटाने के लिए अगर बुलडोजर जा रही है तो फिर डर क्यों पैदा होगा? मैं बता रहा हूँ, अफवाह को तो आप लोग फैला रहे हैं ना। पुलिस पे पत्थर चलाते हैं, प्राची जी मैं बता रहा हूँ अवैध, अरे सुनिए ना, किसी को क्या पता है कि उनका घर गिराने आ रहे हैं या क्या गिराने आ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रॉपर्टी का हाई कोर्ट ने, जस्टिस ओरी ने 2023 में वक्फ बोर्ड को दिया। एक बात, दूसरी बात, अब अगर ये एक अरे जब नहीं पता है, अब्बास हैदर जी सुनिए मेरी बात, अब्बास हैदर जी अगर नहीं पता है कि उनका घर गिराने नहीं जा रहे हैं या घर गिराने जा रहे हैं, सुनिए मेरी बात, तो फिर हंगामा किस बात का? फिर हो हल्ला किस बात का? फिर ये क्यों कहना कि मस्जिद गिराने आ रहे हैं, मस्जिद गिराने आ रहे हैं? झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? प्राची जी आप वहाँ खड़ी हैं, वहाँ मस्जिद है, मंदिर भी होगा, देखिए मंदिर भी होगा, वहाँ मंदिर भी है ना, वहाँ देखिए, तो मस्जिद भी है, मंदिर भी है। ये विषय नहीं है वहां पे मंदिर मस्जिद का, विषय यहाँ सिर्फ इतना सा है प्राची जी कि ये एक मामला सब जुडिस था। रात बिरात आप ला करके बुलडोजर ला करके लोगों को डराने का, दहशत फैलाने का काम करते हैं। मामला इतना सा है अब्बास हैदर जी कि मसला मस्जिद और मंदिर का है नहीं। वैसे मुझे अभी यहाँ मंदिर नजर नहीं आ रहा, रामलीला मैदान जरूर है मेरे राइट हैंड साइड में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मसला मस्जिद और मंदिर का नहीं है, ये मसला अवैध एनक्रोचमेंट का है अब्बास हैदर जी, जिसके खिलाफ एक गलत नैरेटिव चलाया गया, और वो गलत नैरेटिव चलाया आपके लोगों ने, वो गलत नैरेटिव चलाया आपके लोगों ने। रुक जाए प्लीज अब्बास हैदर जी, गलत बात है। और आप लोग आ रही हूँ मैं फिर, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आज ऑर्डर आया कल चले गए। मुझे बताएंगे आप ऑर्डर किस तारीख को आया था, या आपको ये पता है कि बार बार प्रशासन की टीम कितनी बार यहाँ आई और लोगों से कितनी बार मुलाकात की है, बात की है? प्राची जी मैं कह रहा हूँ ना, देखिए भरामाक चीजें नहीं कहनी चाहिए। एक बात स्पष्ट है, देखिए कभी भी कोई किसी प्रकार की अफवाह उड़ाने का काम नहीं किया किसी राजनीतिक दल ने। हम चाहते थे जो न्याय संगत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और मुझे 10 सेकंड दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक आपके सांसद कह रहे हैं, किसी भी तरह से माहौल आपके सांसद कह रहे हैं, खुद मुझसे बातचीत में आपके सांसद ने ये कहा, अब्बास हैदर जी अपने नेताओं को सुन लेते तो आज शायद मुझसे आप ये बात ना कहते। आपके सांसद मोहिबुल्लाह नदवी खुद मुझसे बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि हमें ऐसा लगा कि यहाँ मस्जिद को तोड़ने आए हैं, जबकि ऑर्डर बड़ा साफ साफ था कि मस्जिद के आसपास के इलाके को ध्वस्त करने आए हैं जो अवैध अतिक्रमण है। तो झूठ तो आप लोगों ने फैलाया ना। जवाब अजय आलोक जी, यहाँ इंटेलिजेंस को लेकर बार बार विपक्ष सवाल पूछता। रुक जाए प्लीज, बोले अजय आलोक जी। राजीव जी कोई इंटेलिजेंस अरे इलीगल है क्या रात बिरात आना, क्या बात कर रहे हैं आप? बोले अजय आलोक जी। ये पूछना है कि अगर मैं डरा हुआ होऊंगा
अगर मैं डरा हुआ होऊंगा, अगर मैं दहशत में होऊंगा, तो मैं भाग के अपनी जान बचाऊंगा या पत्थर उठा के पुलिस को मारूंगा? क्या झूठ-मूठ का सिंपैथी फैक्टर दे रहे हैं कि दहशत फैला दी, लोग डर गए थे? डरे हुए लोग पत्थर चलाते हैं पुलिस पे, वो भी अभी एक एक करके पुलिस पकड़ेगी ना, इतना सही धुनाई करेगी तभी आप लोग ठीक होइएगा। मजाक बना दिया क्या लोकतंत्र को? भीड़ तंत्र बना के पुलिस पे पत्थर फेंकेंगे और उसको जस्टिफाई करने बैठे हुए हैं। आपके सांसद जाएंगे जेल के अंदर क्योंकि उन्होंने भड़काया था। बचिए, ये गया वो जमाना, अब नहीं चलेगा। चीजें बदल गई हैं। क्या भड़काया? कानून व्यवस्था मानना होगा, मत फैलाइए, चाहे कोई हो। मत फैलाइए। कानून व्यवस्था नहीं मानिएगा, डंडे पड़ेंगे। एक लाइन में बता रहा हूँ, डंडे पड़ेंगे। कानून व्यवस्था नहीं मानिएगा तो। अभी 7 अरेस्ट हुए ना, अभी देखिएगा 25 और अरेस्ट होंगे। मतलब मजाक बना लिया आप लोगों ने। भीड़ तंत्र में जहां भी आएगा पत्थर मारोगे, किसी को भी पत्थर मारोगे, दूसरे के धार्मिक जुलूस पे पत्थर मारेंगे, गिरजाघर पे पत्थर मारेंगे, मंदिर पे पत्थर मारेंगे, पुलिस पे पत्थर मारेंगे। मजाक समझाऊंगा अपने आप को? चलवाते हैं आप ही लोग, होश में रहिए। अगर आपको ये भड़काने वाले जितने हैं ना, एक भी नहीं बचेंगे। अब्बास हैदर, एक भी नहीं बचेंगे भड़काने वाले। लिख के ले लीजिए, यूपी में देख रहे हैं ना, वही दिल्ली में भी होगा। विपक्ष से सवाल अरे माफी आप लोग मांगिए, कान पकड़ के माफी मांगिए आप लोग। जी और अजय और भाई ये कसम के आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सुनिए आपको मांगना है, दिल्ली की अब्बास जनता से हैदर जी, माफी मांगना है, देश का माहौल खराब करने के लिए प्राची देश की जी, जनता कुछ से अब्बास हैदर जी, माफी मांगनी है। अरे अब्बास हैदर जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर लगातार अब यहाँ मलबा हटाने का काम जारी है। लगातार मैं देख रही हूँ जेसीबी आ रही है, मलबा यहाँ पर हट रहा है और ये पूरा डेमोलिशन यहाँ से हटाया जा रहा है। ये काम तो हो गया, लेकिन सवाल इतना भर है कि लोगों को बरगलाने का काम कौन करता है? अब जवाब जी वो प्रश्न अगर आपको याद हो, मैं फिर दोहरा देती हूँ। ये आपने कौन सी किताब में पढ़ लिया कि अवैध कंस्ट्रक्शन पर अगर गरीबों का भला हो जाए तो वो अवैध कंस्ट्रक्शन अच्छा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने 2-3 नज़ीरें रखी। अरावली को लेकर के भी कोर्ट ने ही कहा था और उसके बाद फिर कोर्ट ने जो है उसके ऊपर रोक लगा दी गई। हम ये कह रहे हैं जब ऑलरेडी एक सब जुडिस मैटर था, सारी चीजें थी, ठीक है, कोर्ट ने स्टे नहीं दी, हम मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन दूसरी जगह सुनवाई भी तो चल रही है। 4 हफ्ते का समय मांगा था, 4 हफ्ते में कौन सी ऐसी बड़ी आफत आ जाती? क्या ऐसा 4 हफ्तों में बदल जाता जो सालों से नहीं बदला? उस चीज के लिए आप जरा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? और बुलडोजर नीति को लेकर के आपके लोगों के बीच जो है वो भय की स्थिति पैदा है पूरे भारत के अंदर। बुलडोजर नीति को लेकर के आपकी सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को डराने का काम जो है आपकी सरकार कर रही है। सरकारों का काम लोगों को डराने का नहीं है, धमकाने का नहीं है। सरकार गुंडई से नहीं चलती है, सरकार जो है लोगों के हिसाब से चलती है, उनके सेंटिमेंट्स भी देखे जाते हैं। आप ये नहीं कि लोगों के सेंटिमेंट नहीं देखेंगे। अरावली के मामले में आपको बड़ी ना लता, लोगों के सेंटिमेंट देखे ना कोर्ट ने कि लोगों की सेंटिमेंट्स कैसे जा रहे हैं, क्या लोग बोल रहे हैं। ये गुंडाई का जमाना खत्म दिया ना आपके, गुंडाई का जमाना खत्म, गुंडा पालती नहीं है सरकार, लेकिन गुंडों को ठीक कर देती है। वो आपका जनता देख रही है, गुंडों को ठीक कर देती है सरकार, गुंडे पालती नहीं है। अपने अकॉर्डिंग तो जो आता है, पहले पालते थे उनके पास अभी उनका जमाना गया। आपको वैसे जो है दूसरों की कानून व्यवस्था में रहिए, ख्याल जो है आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोगों की जब भावनाएं होंगी, जब सुनिए ना, एक मेरी पर्टिकुलर बात लोगों की सुनिए, चीजें होंगी तो ख्याल लिहाज नहीं आएगा। डाउन करनी होगी, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। प्राची जी, जवाब कुछ जी, seconds जवाब दे जी, दीजिए। जवाब जी, इतने स्मार्टली सवालों को टालते हैं ना आप। मैं आ रही हूँ सुबह जी, फिर आ रही हूँ। इतनी स्मार्टली टाल देते हैं ना सवालों को। आपकी बात को पकड़कर आपसे सवाल पूछा तो आप अरावली चले गए। यहाँ रहिए, यहाँ जहाँ देखिए अभी मलबा हटाने का काम मेरे पीछे चल रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब सब कुछ लीगल ही है, सब कुछ लीगल है, सुनिए मेरी बात, जब सब कुछ लीगल है, आप क्या खुद कह रहे हैं स्टे नहीं ले पाए, तो फिर किसने अधिकार दिया हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर हमला करने का? हम तो पत्थरबाजी का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है ना हम तो पत्थरबाजी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो पत्थरबाजी कर रहा है उनके ऊपर कानून अपनी तरीके से काम करेगा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर के लोगों के बीच भय है, अरे क्या बुलडोजर रवैया को लेकर के लोगों के बीच डर है, क्या अफवाहों रवैया, का माहौल ऑलरेडी गर्म है। इस देश के ऊपर बहुत बड़ी संख्या के लोग इस सरकार के बनाए हुए रवैये पर यकीन नहीं करते हैं, उसको लेकर के डर है। अपने मन से सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए जवाब जी, आप लोग सुनते नहीं है ना, सुनिए। क्या पुलिस अपने मन से बुलडोजर लेकर आ गई? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा रवैया, कौन सा रवैया? ये कौन सा रवैया है मुझे बताइए। मैं आ रही हूँ के ऊपर, कौन सा रवैया है? क्या पुलिस अपने मन से आ गई? पुलिस अपने मन से आ गई तो हथौड़े से तोड़ेंगे क्या? अरे हथौड़े से तोड़ेंगे। सेलेक्टिव बुलडोजर चल रहा है पूरे देश के अंदर, बहुत सी जहां डबल इंजन की सरकार है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही? तो प्लीज कोई सेलेक्टिव नहीं है, ये हुआ है बुलडोजर सब नीति कुछ के ऊपर ये लोग तो बड़ा मार अपना वोट बैंक बनाए बैठे हुए इसी नीतियों के ऊपर। प्राची जी, क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा है कि पुलिस को देखकर डर लगने लगता है या बुलडोजर को लेकर डरता है मुसलमान? क्या ऐसा है? जी।
देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो हमें इस नैरेटिव को, डर वाले नैरेटिव को बर्स्ट करना पड़ेगा। एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपके प्रतिष्ठित चैनल से मैं इस बात की घोषणा करना चाहती हूं कि भारत का हर मुसलमान सबसे पहले तो ये क्लियर कर ले कि ना तो वो विक्टिम और अल्पसंख्यक है भारत जैसे देश में, और ना ही वो, प्राची जी मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं प्राची जी आवाज कम करा दीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी। प्राची जी आवाज कम करवा दीजिए, की आवाज डाउन कर दीजिए, बोले आप। प्राची जी, मुसलमान भारत में ना तो विक्टिम है और अल्पसंख्यक है, 20 करोड़ 30 करोड़ है, वी आर नॉट माइनॉरिटीज, और ना ही हम ऐसी शेर और ऐसी आक्रांताओं की औलादे हैं कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करें। जो देश लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है, न्याय प्रणाली से चलता है, और जो कानून देश का 100 करोड़ मानता है वही कानून हमें भी देश में मानना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहती हूं जो अभी तक किसी ने कवर नहीं करी है डिबेट में। देखिए, भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती, भीड़ अपने लीडर की मानसिकता से चलती है। ये जो अभी आपके प्रवक्ता बैठे थे ना, इनके अमानतुल्लाह खान ने जब भड़काऊ भाषण दिया था, आपको याद है, दिल्ली दंगों में, उनके भाषण के बाद पहली बस जली थी दिल्ली के अंदर। तो ये जो लोग सड़कों पे पत्थर लेकर उतरते हैं, ये अपने लीडर्स के भड़काऊ भाषण में भड़क के उतरते हैं। एक्शंस लीडर्स के खिलाफ होना चाहिए, एक्शंस उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो भड़काते हैं। कब्जे में आता है, कानून के दायरे में आता है गरीब मुसलमान, कानून के दायरे में आता है वो बच्चा जो पत्थर लेके खड़ा हो जाए, लेकिन ये नेता बैठ के मलाई खाते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? जो भड़का के मुस्लिम कौम को सड़कों पर उतार देते हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? कुलदीप जी जवाब दें, क्या इनके पीछे वो नेता हैं जो वोट बैंक के चक्कर में लोगों को भड़काते हैं और नुकसान आम लोगों का होता है? लीडरशिप रीथिंक करनी होगी, अपने नेताओं को पुनः सोच समझ के चुनना होगा। बोले कुलदीप जी। सुबोई जी प्लीज टाइम दीजिए कुलदीप जी को। डाउन रखिए लोगों को भड़काने वाले लोग हैं ना, उन पे कार्रवाई करे, और कपिल मिश्रा से लोगों पे भी कार्रवाई करे जिन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया था, और उस सरकार पे भी करे भाजपा की जो दिल्ली का माहौल खराब करने का काम कर रही है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर संभालने से। भड़काऊ भाषण करने पे पत्थर लेके लोग सड़कों पे उतर गए थे, पहली बस जली थी, दिल्ली दंगा हो गया था। कपिल मिश्रा के कौन से भड़काऊ भाषण से कौन से हिंदू ने एक भी आप मुझे नाम बता दीजिए, एक भी रजिस्टर्ड एफआईआर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, सुबोई जी और सुबोई जी और कुलदीप जी, मुझे दोनों को रोकना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।